चैप्टर 1 फाइंडिंग द ट्रेजर चेस्ट। सोचो, सुबह उठते ही तुम्हें भूख नहीं लग रही, न चाय की क्रेविंग, न नाश्ता का मन। ऑथर के साथ एग्जैक्टली यही होता है जब वो ओज़ेम्पिक लेना स्टार्ट करता है। पहला शॉक, मुझे भूख ही नहीं लग रही। नॉर्मली वो सुबह उठते ही भूख से परेशान रहता था, लेकिन अब एकदम साइलेंस। वो अपना फेवरेट सैंडविच ऑर्डर करता है, एक बाइट लेता है, टेस्ट नॉर्मल है, लेकिन बस 3-4 बाइट्स के बाद ही फुल फील हो जाता है। पहली बार लाइफ में उसको लगता है कि खाना देख के एक्साइटमेंट नहीं हो रही। दिन भर ना स्नैक्स का मन, ना लंच की क्रेविंग, ना डिनर का एक्साइटमेंट, जैसे ब्रेन का फूड मोड ऑफ हो गया हो। ये हो क्या रहा है बॉडी के अंदर? यहां से साइंस स्टार्ट होती है, लेकिन सिंपल तरीके से समझो। हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है, GLP-1। ये हार्मोन नॉर्मली तब रिलीज होता है जब तुम खाना खाते हो, और ये सिग्नल देता है, बस अब तुम फुल हो, स्टॉप ईटिंग। इशू क्या थी पहले? नॉर्मल GLP-1 सिर्फ कुछ मिनट्स तक काम करता है, जल्दी खत्म हो जाता है। इसलिए हम जल्दी फिर से भूख फील करते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं। साइंस का गेम चेंजर। साइंटिस्ट्स ने क्या किया? उन्होंने एक ऐसा वर्जन बनाया GLP-1 का जो बॉडी में पूरा हफ्ता तक रहता है, कांस्टेंट सिग्नल देता है, तुम फुल हो। मतलब भूख कम, क्रेविंग्स कम, खाना ऑटोमेटिकली कम। क्रेजी डिस्कवरी, मूवी जैसा ट्विस्ट। ये सुन के शॉक लगेगा। साइंटिस्ट्स को आइडिया मिला एक जहरीली छिपकली से, गिला मॉन्स्टर से। उसके वेनम में एक ऐसा केमिकल था जो GLP-1 जैसा ही था, लेकिन ज्यादा पावरफुल और लॉन्ग लास्टिंग। वहीं से इंस्पायर होके बनाए गए वेट लॉस ड्रग्स लाइक ओज़ेम्पिक। रिजल्ट क्या मिला? क्लिनिकल ट्रायल्स में लोगों ने 15% तक बॉडी वेट लूज किया। कुछ लोगों ने 20 से 25 केजी तक वेट लूज कर दिया। और सबसे शॉकिंग, उन्होंने डाइट या एक्सरसाइज ड्रास्टिकली चेंज नहीं किया। सिर्फ बॉडी नहीं, माइंड भी चेंज होता है। लोग कहते हैं, मुझे जंक फूड का मन ही नहीं करता, मैं खाने के बारे में सोचता ही नहीं। मतलब फूड एडिक्शन लेवल पे कंट्रोल। लेकिन एक बड़ा कैच है। अगर तुम ड्रग लेना बंद कर दो, वेट वापस आना स्टार्ट हो जाता है। 1 साल में 2/3 वेट वापस आ जाता है। इसका मतलब ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं, लाइफ टाइम कमिटमेंट है। डार्क साइड, हर चीज परफेक्ट नहीं है। कॉमन प्रॉब्लम्स, नॉजिया, उल्टी जैसा फील होना, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, हार्ट रेट बढ़ना, एंग्जाइटी, वीकनेस। कुछ लोगों के लिए ये इतना सिवियर होता है कि वो ड्रग छोड़ देते हैं। ऑथर का एक्सपीरियंस। ऑथर 6 मंथ्स में अराउंड 15 to 20 केजीज लूज करता है, फिट फील करता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन अंदर से अजीब फील होता है। बॉडी चेंज हो रही है, लेकिन माइंड कंफ्यूज्ड है। हैप्पीनेस कंप्लीट नहीं है। इस चैप्टर का कोर मैसेज, ये ड्रग्स पावरफुल हैं, काम करती हैं, लेकिन सिंपल सॉल्यूशन नहीं है। एक लाइन में समझ लो, ये ड्रग तुम्हारी भूख को कंट्रोल करता है, लेकिन तुम्हारी लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं करता। चैप्टर 2 चीज केक पार्क। सोचो, तुम एक ऐसी जगह पर हो जहां हर तरफ बस टेस्टी फूड ही फूड है। चॉकलेट, पिज्जा, बर्गर, केक और सब अनलिमिटेड। ये कोई फैंटेसी नहीं, ये ही है हमारी रियल दुनिया। ऑथर इस वर्ल्ड को एक नाम देता है, चीज केक पार्क। प्रॉब्लम, हम मोटे क्यों हो गए? आज से 50-60 साल पहले बहुत कम लोग ओबीस थे, बच्चे भी हेल्दी थे, जंक फूड ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। लेकिन आज हर जगह ओबेसिटी एक्सप्लोड हो रही है। तो सवाल, क्या सडनली सब लोग लेजी हो गए या विल पावर वीक हो गई? नहीं, रियल विलन है फूड सिस्टम। ऑथर समझाता है कि असली प्रॉब्लम हम नहीं हैं, प्रॉब्लम है मॉडर्न फूड सिस्टम। कंपनीज ने ऐसे फूड बनाए, एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा फैट, परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो ब्रेन को एडिक्ट कर देता है। इसको कहते हैं हाइपर पैलेटेबल फूड। ब्रेन हैक हो रहा है। जब तुम जंक फूड खाते हो, ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है, सेम प्लेजर केमिकल। तुम्हें अच्छा फील होता है, तुम और खाना चाहते हो, बिल्कुल ड्रग्स की तरह। इसीलिए तुम वीक नहीं हो, सिस्टम तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। लाइफस्टाइल भी चेंज हो गया। पहले लोग चल के काम करते थे, फिजिकल एक्टिविटी हाई थी। अब ऑफिस वर्क, स्क्रीन टाइम, सिटिंग लाइफस्टाइल, कैलोरीज ज्यादा, मूवमेंट कम। स्ट्रेस भी बड़ा रीजन है।
आज का इंसान ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, ज़्यादा एंग्शियस है, और जब स्ट्रेस होता है हम कंफर्ट फूड खाते हैं, इमोशनल ईटिंग स्टार्ट होती है। फूड एवरीवेयर ऑल द टाइम। पहले खाना लिमिटेड टाइम पर मिलता था, अब 24/7 फूड अवेलेबल। एप्स, डिलीवरी, एड्स एवरीवेयर। तुम्हारा ब्रेन कभी रेस्ट नहीं लेता। बिग रियलाइजेशन। ऑथर कहता है कि हमारी बॉडी ब्रोकन नहीं है, हमारी एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो गई है। अब सवाल उठता है, अगर प्रॉब्लम ये सब है, फूड इंडस्ट्री, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, तो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? सिस्टम चेंज करना या इंजेक्शन लेना? ड्रग्स वर्सेस रियलिटी। वेट लॉस ड्रग्स क्या करते हैं? तुम्हें जंक फूड से दूर रखते हैं, एपेटाइट कम कर देते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम को फिक्स नहीं करते, सिर्फ तुम्हें उससे बचाते हैं। जैसे गंदा पानी बंद नहीं किया, बस तुम्हें फिल्टर दे दिया। चैप्टर का डीप मैसेज। ओबेसिटी विल पावर फेलियर नहीं है, ये एक एनवायरनमेंट और बायोलॉजी का ट्रैप है, और हम सब इस ट्रैप में फंसे हुए हैं। एक लाइन में समझ लो, तुम ओवर ईटिंग नहीं कर रहे, तुम्हें डिजाइन करके ओवर ईट करवाया जा रहा है। चैप्टर 3, द डेथ एंड रीबर्थ ऑफ सेशिटी। सोचो, तुम खाना खा रहे हो, पेट भर गया है, लेकिन फिर भी तुम खाते जा रहे हो। कभी नोटिस किया? पेट फुल है पर मन नहीं भरा। यही इस चैप्टर का कोर है। सेशिटी क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में, सेशिटी इक्वल्स वो फीलिंग जब तुम नेचुरली बोलते हो, बस अब और नहीं खाना। पहले बॉडी क्लियर सिग्नल देती थी, लोग ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देते थे। अब ये सिस्टम ऑलमोस्ट मर चुका है, इसलिए ऑथर बोलता है डेथ ऑफ सेशिटी। प्रोसेस्ड फूड ने क्या किया? मॉडर्न प्रोसेस्ड फूड ने हमारे बॉडी के सिग्नल्स तोड़ दिए। कैसे? फाइबर कम, न्यूट्रिएंट्स कम, शुगर प्लस फैट प्लस सॉल्ट हाई। रिजल्ट? तुम जल्दी फुल फील नहीं करते, तुम ज्यादा खाते हो और फिर भी सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता। रियल फूड वर्सेस फेक फूड। नेचुरल फूड स्लो डाइजेस्ट होता है, सेशिटी सिग्नल स्ट्रांग देता है। प्रोसेस्ड फूड फास्ट डाइजेस्ट होता है, सिग्नल वीक कर देता है, मतलब बॉडी कंफ्यूज हो जाती है। ब्रेन का कनेक्शन टूट गया। पहले गट ब्रेन को सिग्नल देता था स्टॉप ईटिंग, अब प्रोसेस्ड फूड इस कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर देता है, इसलिए तुम्हें पता ही नहीं चलता कब रुकना है। अब एंट्री होती है ड्रग्स की। यहां ट्विस्ट आता है। वेट लॉस ड्रग्स क्या करते हैं? वो आर्टिफिशियली सेशिटी वापस लाते हैं, मतलब बॉडी को फोर्स करते हैं सिग्नल देने के लिए तुम फुल हो। रिवर्स ऑफ सेशिटी। इसीलिए ऑथर कहता है ड्रग्स इक्वल सेशिटी का रीबर्थ, दोबारा जन्म, लेकिन नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल। हिडन कंसर्न। यहां एक डेंजरस सवाल उठता है, अगर ड्रग्स ही सेशिटी वापस ला रहे हैं तो क्या हम बिना ड्रग्स के नॉर्मल रह सकते हैं? क्या हम परमानेंटली डिपेंडेंट हो जाएंगे? रियल प्रॉब्लम फिर भी वही है, प्रोसेस्ड फूड सिस्टम चेंज नहीं हुआ, जंक फूड अब भी एडिक्टिव है, एड्स अब भी चल रहे हैं, एनवायरनमेंट सेम है, बस तुम इंजेक्शन की हेल्प से कंट्रोल कर रहे हो। इमोशनल एंगल। ऑथर रियलाइज करता है कि लोग सिर्फ भूख के लिए नहीं खाते, लोग खाते हैं स्ट्रेस में, बोर्डम में, सैडनेस में। ड्रग्स सिर्फ फिजिकल हंगर कंट्रोल करते हैं, इमोशनल हंगर नहीं। चैप्टर का कोर मैसेज। हमारा नेचुरल स्टॉप सिग्नल सिस्टम तोड़ दिया गया है, ड्रग्स उसको टेम्परेरीली वापस ला रहे हैं, लेकिन रूट प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई। एक लाइन में समझ लो, तुम ज्यादा इसलिए नहीं खाते क्योंकि तुम वीक हो, तुम्हारा फुल होने का सिस्टम ही तोड़ दिया गया है। चैप्टर 4, लिविंग इन एन इन्फ्लेम्ड स्टेट। सोचो, तुम्हारी बॉडी अंदर से धीरे धीरे जल रही हो। बाहर से सब नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अंदर एक साइलेंट डैमेज चल रहा है। इसी को कहते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? सिंपल समझो, जब तुम्हें चोट लगती है, स्वेलिंग होती है। ये नॉर्मल इन्फ्लेमेशन है, बॉडी रिपेयर कर रही है। लेकिन जब बॉडी बिना रीजन के अंदर ही अंदर कॉन्स्टेंटली फाइट मोड में रहे, तो वो डेंजरस बन जाता है। इसको कहते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। ये प्रॉब्लम आई कहां से? मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से। प्रोसेस्ड फूड, शुगर ओवरलोड, स्ट्रेस, लैक ऑफ मूवमेंट, ये सब मिलके बॉडी को परमानेंटली अलर्ट मोड में डाल देते हैं। डैमेज क्या होता है? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कैंसर, ब्रेन प्रॉब्लम्स, मतलब बॉडी धीरे धीरे अंदर से टूट रही होती है। वार्निंग, सबसे डेंजरस बात, तुम्हें पता भी नहीं चलता। न पेन, न क्लियर सिम्टम्स, बस टाइम के साथ डैमेज बढ़ता रहता है। अब एंट्री होती है ड्रग्स की।
वेट लॉस ड्रग्स जैसे ओजेम्पिक सिर्फ वेट कम नहीं करते, ये इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? तुम कम खाते हो, जंक फूड कम होता है, बॉडी को रेस्ट मिलता है। रिजल्ट, इन्फ्लेमेशन लेवल नीचे आता है। साइंटिस्ट्स क्या कहते हैं? रिसर्च दिखाती है ब्लड शुगर कंट्रोल इंप्रूव होता है, बॉडी के डैमेज सिग्नल्स कम होते हैं, ओवरऑल हेल्थ बेटर होती है। मतलब सिर्फ स्लिम नहीं, हेल्दियर भी बन सकते हो। लेकिन एक बड़ा डाउट, ऑथर यहां रुक के सोचता है, क्या ये ड्रग्स असली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल कर रहे हैं? डीप थॉट। प्रॉब्लम क्या थी? बैड फूड सिस्टम, स्ट्रेसफुल लाइफ, अनहेल्दी एनवायरनमेंट। सॉल्यूशन क्या लिया? इंजेक्शन। सिंपल एग्जाम्पल, सोचो घर में आग लगी है, तुमने स्मोक अलार्म बंद कर दिया, क्या आग बुझी? नहीं। सेम यहां हो रहा है। ड्रग्स डैमेज को स्लो कर रहे हैं, सिम्टम्स को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम यानी फूड और लाइफस्टाइल अब भी सेम है। ऑथर का कंफ्यूजन, एक साइड तो ड्रग्स हेल्प कर रहे हैं यानी रियल बेनिफिट्स हैं, दूसरी साइड रूट कॉज अनटच्ड है। इसीलिए वो कंफ्यूज्ड है कि क्या ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है या टेम्पररी फिक्स। चैप्टर का कोर मैसेज, हमारी बॉडी ऑलरेडी डैमेज मोड में है, ड्रग्स उस डैमेज को थोड़ा रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन अगर लाइफस्टाइल सेम रहा, प्रॉब्लम वापस आ सकती है। एक लाइन में समझ लो, ड्रग्स आग को स्लो करते हैं, लेकिन आग लगने का रीजन अब भी वही है। चैप्टर 5 एंड ओल्ड स्टोरी रिपीटिंग इटसेल्फ। सोचो, हर 10-20 साल में एक न्यूज आती है, नया वेट लॉस मिरेकल आ गया, लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, सब यूज करते हैं, और फिर कुछ टाइम बाद ये डेंजरस है, बैन करो। हिस्ट्री रिपीट हो रही है। ऑथर बताता है, पास्ट में भी बहुत मैजिक पिल्स आए थे। 1950s-60s में एम्फेटामीन ड्रग्स जो भूख कम करते थे। 1990s में फेन बहुत फेमस वेट लॉस ड्रग था। रिजल्ट, हार्ट डैमेज, मेंटल प्रॉब्लम्स, डेथ केसेस। आखिर में सब बैन हो गए। बिगेस्ट लेसन फ्रॉम हिस्ट्री, जो ड्रग फास्ट रिजल्ट देता है वो कभी-कभी डेंजरस भी होता है। अब सवाल, आज के ड्रग्स अलग हैं या ये भी सेम स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट है? न्यू ड्रग्स का डिफरेंस, साइंटिस्ट्स कहते हैं ये ड्रग्स ब्रेन को डायरेक्टली डैमेज नहीं करते, ये नेचुरल हार्मोन GLP-1 को कॉपी करते हैं, इसीलिए कंपैरेटिवली सेफ लगते हैं। इस बार साइंस ज्यादा एडवांस्ड है, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी है, लॉन्ग टर्म डेटा नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में 2-3 साल का डेटा है, लॉन्ग टर्म डेटा नहीं है। मतलब फ्यूचर का रिस्क अननोन है। पॉसिबल रिस्क्स, साइंटिस्ट्स खुद श्योर नहीं है। लॉन्ग टर्म हार्ट इफेक्ट क्या होगा, ब्रेन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हार्मोन सिस्टम परमानेंटली चेंज होगा या नहीं। सब कुछ अभी एक्सपेरिमेंट जैसा चल रहा है। इंपॉर्टेंट रियलिटी, हम सब एक लाइव एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। मिलियंस लोग ये ड्रग्स यूज कर रहे हैं और एक्चुअल रिजल्ट्स फ्यूचर में क्लियर होंगे। रिस्क वर्सेस बेनिफिट, ऑथर बैलेंस करता है। बेनिफिट, वेट लॉस, डायबिटीज कंट्रोल, हेल्थ इंप्रूवमेंट। रिस्क, अननोन लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स, डिपेंडेंसी। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, ऑथर के अंदर फाइट चल रही है। ये ड्रग्स लाइफ बचा भी सकते हैं और शायद फ्यूचर में नुकसान भी कर सकते हैं। रियल ट्रूथ, कोई भी ऑप्शन परफेक्ट नहीं है। ओबेसिटी रिस्की है, ड्रग्स भी रिस्क ला सकते हैं। तुम्हें चूज करना है कौन सा रिस्क लेना है। चैप्टर का कोर मैसेज, हिस्ट्री वार्निंग दे रही है, साइंस होप दे रहा है, लेकिन सर्टेनिटी कहीं नहीं है। एक लाइन में समझ लो, हर मैजिक पिल पहले भी आई है, सवाल ये है कि क्या ये वाली सच में अलग है। चैप्टर 6 वाई डोंट यू डाइट एंड एक्सरसाइज इंस्टेड। तुमने ये लाइन 1000 बार सुनी होगी, बस डाइट कंट्रोल करो और एक्सरसाइज करो, सब ठीक हो जाएगा। सिंपल लगता है ना? लेकिन ऑथर कहता है रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। डाइटिंग का सच, सोचो तुम डाइट स्टार्ट करते हो, कैलोरीज कम, जंक बंद, डिसिप्लिन ऑन। पहले कुछ वीक्स वेट कम होता है, लेकिन फिर भूख बढ़ जाती है, क्रेविंग स्ट्रांग हो जाती है, एनर्जी लो हो जाती है और धीरे धीरे तुम वापस नॉर्मल ईटिंग पर आ जाते हो। सबसे शॉकिंग फैक्ट, रिसर्च कहता है सिर्फ 20% लोग ही अपना लॉस्ट वेट लॉन्ग टर्म मेंटेन कर पाते हैं। मतलब 80% लोग वेट वापस गेन कर लेते हैं। क्यों होता है ऐसा?
क्योंकि बॉडी स्मार्ट है। जब तुम डाइट करते हो, बॉडी सोचती है फेमाइन आ गया, मेटाबॉलिज्म स्लो कर देती है, हंगर हार्मोन्स इंक्रीज हो जाते हैं, बॉडी फाइट करती है वेट लॉस के अगेंस्ट। सिंपल एग्जाम्पल, सोचो तुम एक रबर बैंड को खींच रहे हो, जैसे ही छोड़ो वो वापस अपनी जगह आ जाता है। सेम विद बॉडी वेट। एक्सरसाइज का रियलिटी, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, लेकिन वेट लॉस के लिए उतना पावरफुल नहीं जितना लोग सोचते हैं। क्योंकि तुम 1 घंटा एक्सरसाइज करते हो, लेकिन इजीली उससे ज्यादा कैलोरीज खा लेते हो। नेट रिजल्ट 0 या लिटिल इफेक्ट। मेंटल स्ट्रगल, डाइटिंग सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल वॉर है। कांस्टेंट कंट्रोल, कांस्टेंट डिनायल, कांस्टेंट स्ट्रेस। इसलिए लोग थक जाते हैं। अब ड्रग्स क्यों पावरफुल लगते हैं? ड्रग्स क्या करते हैं? बॉडी के अगेंस्ट नहीं जाते, बॉडी के सिस्टम को ही चेंज कर देते हैं। हंगर कम, क्रेविंग्स कम, एफर्ट कम। इसलिए लोग कहते हैं पहली बार इजी लग रहा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, ऑथर क्लियर बोलता है, ड्रग्स इज नॉट इक्वल टू मैजिक सोल्यूशन। क्योंकि लाइफस्टाइल अब भी मैटर करता है, फूड एनवायरनमेंट अब भी सेम है। डीप इनसाइट, डाइटिंग फेल होती है क्योंकि वो बायोलॉजी के अगेंस्ट है। ड्रग्स काम करते हैं क्योंकि वो बायोलॉजी के साथ काम करते हैं। माइंड ब्लोइंग रियलाइजेशन, वेट लॉस विल पावर का गेम नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम का गेम है। ऑथर का बैलेंस्ड व्यू, ना वो डाइट को फुली रिजेक्ट करता है, ना ड्रग्स को ब्लाइंडली सपोर्ट करता है। वो कहता है दोनों के अपने लिमिट्स हैं। चैप्टर 7, द ब्रेन ब्रेक थ्रू। अब तक तुमने समझा कि ये ड्रग्स बॉडी पर काम करते हैं, भूख कम करते हैं, वेट कम करते हैं। लेकिन यहां एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है, ये ड्रग्स सिर्फ बॉडी नहीं, ब्रेन को भी चेंज करते हैं। पहला सरप्राइज, क्रेविंग्स गायब। लोग जो ये ड्रग्स ले रहे हैं वो कहते हैं मुझे जंक फूड का मन ही नहीं करता, मैं फूड के बारे में सोचता ही नहीं। सिर्फ भूख नहीं, सोच भी चेंज हो रही है। सिर्फ फूड तक लिमिटेड नहीं, और भी शॉकिंग बात, कुछ लोग बताते हैं अल्कोहल की क्रेविंग कम हो गई, स्मोकिंग का मन कम हो गया, इवन शॉपिंग या गैम्बलिंग अर्जेस भी कम। मतलब एडिक्शंस पर भी इफेक्ट। ये हो कैसे रहा है? सिंपल समझो, ब्रेन में एक सिस्टम होता है, रिवॉर्ड सिस्टम, डोपामीन सिस्टम। ये डिसाइड करता है तुम्हें क्या पसंद है, तुम किस चीज के पीछे भागते हो। ड्रग्स क्या कर रहे हैं? GLP-1 बेस्ड ड्रग्स इस रिवॉर्ड सिस्टम को काम कर देते हैं। मतलब प्लेजर सिग्नल्स कम हो जाते हैं, क्रेविंग्स वीक हो जाती हैं, तुम ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाते हो। बिग डिस्कवरी, साइंटिस्ट रियलाइज करते हैं ये ड्रग सिर्फ वेट लॉस ड्रग नहीं है, ये एडिक्शन कंट्रोल ड्रग भी बन सकते हैं। फ्यूचर पॉसिबिलिटी, सोचो कल को अल्कोहल एडिक्शन ट्रीट हो सकता है, स्मोकिंग छूट सकती है, इवन ड्रग एडिक्शन पर कंट्रोल आ सकता है। ये एक ह्यूज ब्रेक थ्रू हो सकता है। लेकिन यहां डेंजर भी है। सेम सिस्टम जो क्रेविंग्स कंट्रोल करता है, वही सिस्टम हैप्पीनेस भी कंट्रोल करता है। प्रॉब्लम, लाइफ का मजा कम हो गया। कुछ लोग फील करते हैं खाने का मजा कम, एंजॉयमेंट कम, एक्साइटमेंट कम, जैसे लाइफ थोड़ी फ्लैट हो गई है। डीप कंसर्न, अगर तुम्हारा ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम स्लो हो गया तो क्या तुम डिप्रेशन फील करोगे? क्या तुम लाइफ एंजॉय कम करोगे? ये अभी क्लियर नहीं है। डबल एज स्वॉर्ड, सेम चीज एडिक्शन को कंट्रोल करती है, लेकिन हैप्पीनेस भी कम कर सकती है। ऑथर का एक्सपीरियंस, ऑथर फील करता है फूड का ऑब्सेशन खत्म, लेकिन एक अजीब एम्प्टीनेस भी आती है, जैसे कुछ मिसिंग है। बिग क्वेश्चन, अगर तुम्हारी क्रेविंग्स ही चली गईं तो तुम्हारी पर्सनैलिटी का क्या होगा? चैप्टर का कोर मैसेज, ये ड्रग्स ब्रेन के कोर सिस्टम को चेंज कर रहे हैं। इसका इम्पैक्ट सिर्फ वेट तक लिमिटेड नहीं है, ये तुम्हारी डिजायर्स और बिहेवियर को रीशेप कर सकते हैं। एक लाइन में समझ लो, ये ड्रग्स सिर्फ तुम्हें पतला नहीं बनाते, ये तुम्हें अंदर से बदल देते हैं। चैप्टर 10, व्हाट शुड वी डू नाउ? अब तक तुमने सब देख लिया, ड्रग्स का पावर, उनके रिस्क्स, माइंड और बॉडी पर इम्पैक्ट। अब सबसे बड़ा सवाल है, अब हमें क्या करना चाहिए? नो सिंपल आंसर। ऑथर सीधा बोलता है, इस प्रॉब्लम का कोई इजी सोल्यूशन नहीं है। ना सिर्फ डाइटिंग काम करेगी, ना सिर्फ ड्रग्स परफेक्ट हैं। रियलिटी ग्रे है, ब्लैक या व्हाइट नहीं। ऑप्शन 1, ड्रग्स यूज करो। प्रोज, फास्ट वेट लॉस, हेल्थ इंप्रूव हो सकती है, डायबिटीज कंट्रोल। कॉन्स, साइड इफेक्ट्स, लॉन्ग टर्म अननोन, डिपेंडेंसी। मतलब शॉर्ट टर्म पावरफुल, लॉन्ग टर्म अनक्लियर। ऑप्शन 2, लाइफस्टाइल चेंज। प्रोज, नेचुरल, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल, अगर हो पाए तो। कॉन्स, हार्ड, स्लो, मोस्टली लोग फेल हो जाते हैं। मतलब सही है लेकिन ईजी नहीं है। ऑथर का रियल कंक्लूजन,
प्रॉब्लम इंडिविजुअल नहीं, सिस्टम है। सिस्टम लेवल प्रॉब्लम। जंक फूड हर जगह है, कंपनीज एडिक्टिव फूड बना रही हैं, सिटीज मूवमेंट फ्रेंडली नहीं है, स्ट्रेस हाई है, तुम एक ट्रैप में हो। बिग आइडिया, सिस्टम चेंज करो। ऑथर कहता है, अगर रियल सोल्यूशन चाहिए तो फूड इंडस्ट्री को रेगुलेट करो, हेल्दी फूड एक्सेसिबल बनाओ, सिटीज को एक्टिव फ्रेंडली बनाओ, स्ट्रेस रिड्यूस करो, मतलब एनवायरनमेंट चेंज करो। लेकिन प्रॉब्लम, ये सब करना डिफिकल्ट है, टाइम लगेगा, पॉलिटिकल और सोशल चेंज चाहिए। तब तक क्या करें? लोग इंडिविजुअली स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए ड्रग्स एक शॉर्टकट बन गए हैं। बैलेंस थिंकिंग। ऑथर ब्लाइंडली सपोर्ट या अपोज नहीं करता, वो कहता है हर इंसान को अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेना होगा। डीप पर्सनल क्वेश्चन, तुम्हें क्या चाहिए? फास्ट रिजल्ट, नेचुरल प्रोसेस या मिक्स ऑफ बोथ? हाइब्रिड अप्रोच, बेस्ट आइडिया। ड्रग्स प्लस लाइफस्टाइल प्लस अवेयरनेस। ड्रग्स हेल्प करें स्टार्ट में, लाइफस्टाइल मेंटेन करें लॉन्ग टर्म, माइंडसेट स्ट्रांग हो। फाइनल रियलाइजेशन, ये सिर्फ वेट लॉस की स्टोरी नहीं है, ये तो सोसाइटी, साइकोलॉजी, बायोलॉजी सबका मिक्स है। एक लाइन में समझ लो, तुम्हारी प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी नहीं है, पूरा सिस्टम तुम्हारे अगेंस्ट डिजाइन हुआ है।